इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना यहाँ शेर खान को कौन नहीं जानता। अपनी फिल्मों में न जाने कितने ही ऐसे दमदार और उम्दा डायलॉग बोलने वाले प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में बसे एक रईस परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकारों की जब भी चर्चा होती है तो एक्टर प्राण साहब का जिक्र जरूर आएगा। बचपन से ही प्राण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लाहौर से फोटोग्राफी भी सीखी थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। एक दिन पान की दुकान पर खड़े प्राण साहब सिगरेट के छल्ले बना रहे थे, तो उन्हें प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली के साथ काम करने वाले लेखक वली मोहम्मद ने उन्हें देखा और वो उन्हें घूरने लगे। वली साहब ने वहीं एक छोटे से कागज पर अपना पता लिखकर प्राण को दिया और मिलने को कहा, मगर प्राण साहब ने वली मोहम्मद और उस कागज के टुकड़े को जरा भी तवज्जो नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब वली मोहम्मद प्राण से एक बार फिर टकराए तो उन्होंने प्राण को फिर याद दिलाया। आखिर प्राण साहब ने चिड़चिड़ाकर उनसे पूछ ही लिया कि वो क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद साहब ने फिल्म वाली बात बतला दी। दिलचस्प बात यह है, तब प्राण ने उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर मिलने को तैयार हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो वली मोहम्मद ने प्राण को राज़ी कर लिया। 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट इनकी पहली फिल्म रही, जिसे दलसुख पंचोली ने बनाया था। इसी कारण प्राण साहब वली मोहम्मद जी को अपना गुरु मानते रहे हैं। प्राण ने पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने पिताजी को नहीं बताया था कि वो फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनके पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब उनका पहला इंटरव्यू अखबार में छपा तो प्राण ने अपनी बहनों से वो अखबार छुपा देने को कहा, लेकिन बाद में जब उनके पिता को ये बात पता चली तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए थे। धीरे धीरे प्राण साहब ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। 1942 में आई फिल्म खानदान उनकी पहली हिंदी फिल्म रही, जिसमें उनकी नायिका नूरजहां थी। प्राण अपने बुरे किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि बरसों तक किसी माँ ने अपने बेटे का नाम प्राण रखना पसंद नहीं किया। फिल्म जंजीर में प्राण साहब पर फिल्माया गया गीत यारी है ईमान मेरा उनकी खास अदाकारी के कारण आज भी एक सदाबहार गाना बना हुआ है। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन का नाम प्राण साहब ने ही सुझाया था, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर को एक नई दिशा दी थी। प्राण का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि कुछ खास करना है। मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। प्राण साहब अपने मेकअप पर बहुत ज़्यादा काम करते थे। वो अपने घर पर इसके लिए एक आर्टिस्ट भी रखते थे, जो उनके स्केच बनाता था कि प्राण साहब का लुक कैसा होना चाहिए। उसके बाद मेकअप मैन और विग मेकर उस पर काम करते थे। प्राण अपने गेटअप्स, मेकअप और बोलने के उच्चारण को लेकर हमेशा प्रयोग करते रहते थे। अपनी खलनायकी के दौर को याद करते हुए एक इंटरव्यू में प्राण साहब ने बताया था कि उपकार फिल्म से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग मुझे अरे बदमाश, ओ लफंगे, ओ गुंडे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। प्राण साहब पर फब्तियां कसते थे। पर मनोज कुमार साहब ने प्राण साहब को उपकार में बुरा आदमी से एक अच्छा आदमी बनाकर सबका चहेता बना दिया था। प्राण साहब एक बार दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। जब प्राण वापस होटल लौट गए तो दोस्त ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर पर क्यों बुलाते हो। दरअसल प्राण अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी विलन समझने लगते थे। तो दोस्तों, प्राण साहब के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से आपके साथ शेयर किए थे। एक एपिसोड में उनके बारे में सब कुछ बता पाना बहुत नामुमकिन है, तो उनसे जुड़ी बाकी बातें हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।